पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। हालांकि सरकार के नए प्रस्ताव के बाद किसानों के तेवर थोड़े नरम जरूर नजर आ रहे हैं। किसानों ने अपना दिल्ली कूच का कार्यक्रम भी 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। आज दिन भर शंभू बॉर्डर पर क्या हालात रहे, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। किसान संगठनों और सरकार से कल चंडीगढ़ में चौथे दौर की बातचीत हुई। वैसे तो बैठक का कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला, लेकिन कल की बातचीत का सकारात्मक पहलू ये रहा कि सरकार की तरफ से किसानों को एक प्रस्ताव दिया गया, जिसके अनुसार तूर, उड़द, मसूर, मक्का पर सरकारी खरीद एजेंसियां किसानों के साथ 5 साल के लिए MSP का समझौता करने को तैयार हैं। सरकार के इस प्रस्ताव के बाद दिल्ली कूच के लिए हरियाणा बॉर्डर पर जमे किसानों के कैंप में खामोशी है। सरकार के साथ 4 दौर की वार्ता के बाद किसान अब भी दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों की सीमाओं पर डटे हैं। खासतौर से हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर तो किसानों ने डेरा आंदोलन के 7वें दिन भी जमाया हुआ है, लेकिन यहाँ शांति बनी हुई है और वो फिलहाल आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही है। किसान आंदोलन पार्ट 2 के 7वें दिन हम शंभू बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर इस समय शंभू बॉर्डर पर पूरी तरीके से शांति बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से किसान आगुओं की सरकार से वार्ता चल रही है, जिसके बाद से लगातार बीते 2-3 दिन से यहाँ पर शांति है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तार लगा दी गई है और ये सीमा बना दी गई है कि इससे इस तरफ कोई भी किसान जो है वो नहीं आएगा और बाकायदा यहाँ पर सेवादारों को खड़ा किया गया है जो इन किसानों को इस सीमा से इधर नहीं आने दे रहे। शंभू बॉर्डर पर अब महिला किसान भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए एकत्रित हो रही हैं। कई महिला किसान तो अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर बॉर्डर पर सबसे आगे खड़ी दिखी। साडे नाल कुछ महिलाएं हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਤੋਂ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर फिलहाल शांति जरूर है, लेकिन वहां पर सुरक्षा के इंतजामों में कोई ढील नहीं दी गई है। हाईवे पर अब भी पुलिस का पहरा है और बैरिकेडिंग के पीछे पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान मुस्तैद हैं। दरअसल दिल्ली मार्च को किसान नेताओं ने 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है और कहा है कि वो 21 फरवरी तक आगे नहीं बढ़ेंगे। किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, लेकिन सरकार के साथ अगर बात नहीं बनी तो वो एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब हरियाणा बॉर्डर के साथ साथ दिल्ली की सीमाओं पर भी कड़ी चौकसी जारी है। दिल्ली यूपी बॉर्डर के गाजीपुर चौक पर भी पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। जिस जगह पर हमारे कैमरामैन खड़े हैं नासिर खान, वो एक बड़ा कंटेनर है जिसको फ्लाईओवर के ऊपर लाके रखा गया है और सीमेंट के इन ब्लॉक्स और तमाम इन बैरिकेड को जरूरत पड़ने पर पूरे रोड पे लगाने के लिए सामने आपको नजर आएगी JCB मशीन। इसके अलावा आप देखिए तो सामने आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नजर आएंगे और उनके बगल में आपको यहाँ तमाम डंपर नजर आएंगे जिनके अंदर रेत भरा गया है। ये सारी तैयारी पुलिस ने इसलिए की है कि अगर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो वो दिल्ली में एंटर न कर सके अपने ट्रैक्टर्स के साथ। और ये जो बड़े बड़े ब्लॉक्स लगाए गए हैं वो इसीलिए लगाए गए हैं ताकि इसके जरिए किसानों के ट्रैक्टर को, किसानों को यहीं पर रोका जा सके। हालांकि किसानों की नरेगा कर्ज मुक्ति समेत अभी कई ऐसी मांगे हैं जिन पर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई, मगर किसान संगठनों का सरकार के MSP प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाने से इस मामले के समाधान की उम्मीद बढ़ गई है। गाजीपुर से हिमांशु मिश्रा और शंभू बॉर्डर से कमलप्रीत सबरवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। किसान संगठन सरकार के प्रस्ताव पर मंथन कर रहे हैं। इसी बीच सियासी दलों की नजर भी किसानों के आंदोलन पर है और सरकार के प्रस्ताव पर वो भी अपने अपने तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। हम अनुरोध करेंगे कि माननीय किसान इसको कॉल ऑफ करें। लगातार चर्चा, विचार विमर्श और संपर्क बना रहे।
जहाँ तक दिल्ली जाने का निर्णय था हमारा, वो अभी स्टैंड बाय है। दो राज्यों के बॉर्डर पर मोर्चाबंदी तो जस की तस है। एक तरफ किसानों के काफिले हैं, दूसरी ओर फोर्स। हाँ, मगर शांति है। 2 दिनों के लिए यानी 20 फरवरी की शाम तक आंदोलन रोका गया है। किसान नेता सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली जाने का निर्णय था हमारा, वो अभी स्टैंड बाय है। हमने कहा है कि आज 19 होगी, 20-21 को 11 बजे हम पीसफुली ढंग से आगे बढ़ेंगे। केंद्र इन 2 दिनों में कोई और, जैसे मंत्री महोदय ने भी कहा कि कुछ बातें अभी है, उसके बारे में हम भी दिल्ली जाके विचार करेंगे। इससे पहले किसान नेताओं और केंद्र के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई। मीटिंग में सरकार ने 4 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया। इसके तहत मक्का, कपास, अरहर और उड़द पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत सहकारी सभाओं से न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। पंजाब के किसान सभी फसलों पर एमएसपी चाहते हैं। दिल्ली चलो आंदोलन का मकसद भी यही है। सरकार के नए प्रस्ताव से किसान संतुष्ट होते हैं या नहीं, ये बात की बात है। उससे पहले विपक्ष उखड़ गया है। अब क्या आप टुकड़े दे रहे हैं? पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि 5 बात पे हम एमएसपी देंगे, 5 फसल पे। तो मेरे तेलंगाना के किसान जो मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनका हम क्या करेंगे? क्यों 5 क्यों? किसी जोशी ने कहा क्या कि 5 देने से आपका भाग्य ठीक हो जाएगी? आप प्लीज दे दीजिए सबके लिए। आपने वादा किया था। किसानों के प्रति जितनी इनकी सहानुभूति किसी की नहीं। आज किसानों के लिए और खेती बाड़ी के लिए, बल्कि किसानों की सब्सिडी, किसानों की सम्मान निधि अगर सबको मिला लिया जाए तो रक्षा बजट से ज़्यादा पैसा इसके अंदर दिया जाता है। जबकि चुनाव सामने है, विपक्ष किसान को मुद्दा बनाना चाहता है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी सरकार बनने पर एमएसपी कानून का दावा कर चुके हैं। विपक्ष के समर्थन को देखते हुए लगता नहीं कि बात इतनी जल्दी बनेगी। फिर भी रास्ता शांति से निकल जाए, ये सभी चाहते हैं। फैसला उन्होंने करना है। मैं एक पंजाब दे मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं अपने किसानों के वकील होने के नाते मैं बैठा। चौथी मीटिंग है, खुला टाइम है, जिन्ने बजे मर्जी वो कहन 2 घंटे लवांगे, सानू डिस्कस कर लेने दो, 5 घंटे लवांगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसानों से बातचीत अपनी जगह है, सरकार और प्रशासन की तैयारी अपनी जगह है। अगर रजामंदी नहीं होती तो किसान आगे बढ़ सकते हैं। पश्चिमी यूपी के किसान अभी इस आंदोलन से अलग हैं, लेकिन एमएसपी की मांग के साथ हैं। एमएसपी गारंटी कानून बड़ा संघर्ष होगा उसके लिए। व्यापारियों से पैसा निकालना, सरकार से पैसा निकालना आसान है, लेकिन व्यापारियों से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है। ये व्यापारियों से निकल रहा। किसान किसी भी तरफ से आए, उनको दिल्ली बॉर्डर पर रोकने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर तो सुरक्षा के इंतजाम है ही, गाजीपुर बॉर्डर पर भी किलेबंदी शुरू हो चुकी है। इन ब्लॉक्स और तमाम इन बैरिकेड को जरूरत पड़ने पर पूरे रोड पे लगाने के लिए सामने आपको नजर आएगी जेसीबी मशीन। इसके अलावा आप देखिए तो सामने आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नजर आएंगे और उनके बगल में आपको यहाँ तमाम डंपर नजर आएंगे जिनके अंदर रेत भरा गया है। ये सारी तैयारी पुलिस ने इसलिए की है कि अगर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो वो दिल्ली में एंटर न कर सके। इस बीच दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की एक टीम शंभू बॉर्डर पहुंची, किसानों की रणनीति और हरियाणा पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया। अगर किसान दिल्ली की सरहद तक आते हैं तो दिल्ली पुलिस उसी हिसाब से मोर्चाबंदी करेगी। चंडीगढ़ से ललित शर्मा और गाजियाबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब बात करेंगे चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर मचे सियासी घमासान की। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ में जबरदस्त सियासी उथल पुथल मची हुई है। ये वो तस्वीर है जिसने पंजाब समेत देश में हलचल मचा दी थी। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर पर आरोप लगा कि उन्होंने पार्षदों के वोटों में हेरफेर किया, कुछ बैलेट पेपर खराब किए, जिससे भारतीय जनता पार्टी के मनोज सोनकर जीत कर गए और बहुमत होते हुए भी आप कांग्रेस गठबंधन की हार हुई। आज इसी मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। विवादों में घिरे रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह भी पेश हुए। शीर्ष अदालत ने सबसे पहले बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क को लेकर अनिल मसीह की भूमिका पर सवाल किया। सुनवाई के दौरान अनिल मसीह ने माना कि उन्होंने 8 बैलेट पेपर पर क्रॉस का निशान बनाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपरों पर लगे निशान को नजरअंदाज कर मंगलवार को वोटों की गिनती की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से 24 घंटे पहले चंडीगढ़ में जबरदस्त सियासी उथल-पुथल देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया। एक तरफ सोनकर का इस्तीफा हुआ तो उधर बीजेपी ने आप में सेंध लगा दी। बड़ा सियासी धमाका हुआ। आप के 3 पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और गुरुचरण काला भी दोबारा भारतीय जनता पार्टी में आ गए। नए समीकरण के मुताबिक अब बीजेपी के पास 17 पार्षद हैं। एक वोट सांसद का है, एक वोट अकाली दल का है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। इस तरह बीजेपी के पास कुल 19 वोट हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास 17 वोट रह गए हैं। उनमें 10 आपके पार्षद और 7 कांग्रेस के हैं। पाला बदलने वाले पार्षद अब बीजेपी का गुणगान करने में लगे हैं। आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है क्योंकि मुझे एक वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे ज़्यादा मैं उनमें एजुकेटेड कैंडिडेट मानी गई थी मेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट दी एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। भाजपा ज्वाइन करने की वजह ये रही है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो नीति है गरीबों और दलितों के लिए जो मसीहा बनते हैं, इनके ही द्वारा मैं जो इनसे प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन की है बीजेपी। मैं तो 1.5 साल पहले बीजेपी में आ गया था और हूँ भी बीजेपी में रहूँगा और हैं भी बीजेपी में। कुछ कारणा करके मैं गुमराह हो गया था, ਮੈਨੂੰ पार्टी ने गुमराह कर दिया था, फिर उत्थे जाके साढ़े फोन बंद करा दे, इस करके थोड़ा जाके लेट हो गया, दोबारा मैनू आना पै रहा। बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहूँ। वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और बीजेपी पर लोकतंत्र का हत्या का आरोप लगा रही है। ये तो दिखाता ही है कि क्या कर रही है बीजेपी चुनाव कैसे। जब उनके मेयर ने कल इस्तीफा दे दिया, ये जाहिर है कि उन्होंने गलत काम किया था, गलत तरीके से उनका मेयर बना था। उन्होंने चुनाव में धांधली की थी। ऐसे ही चुनाव में धांधली करके जीतते हैं और फिर अगर जीत ना पाए तो लोगों को खरीद लेते हैं। ऐसे जनतंत्र कैसे चलेगा? अगर हार गए तो यार दूसरों को भी सरकार चलाने दो। और इतने दिन बाद उसने इस्तीफा दिया है। वाह रे वाह, तारीफ आपकी। आपने जो काम किया उसका क्या होगा? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। इसका कोई पनिशमेंट नहीं है कि डेमोक्रेसी की इतना बड़ा हत्या हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, और जब आप जाके इस्तीफा कर रहे, बड़ी मेहरबानी है। आप इस्तीफा नहीं देते तो आपको समझ में आती डेमोक्रेसी में क्या चीज़ हो सकती है। आप पार्षदों के पाला बदलने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आग बबूला है, तो बीजेपी इसे आप कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नतीजा बता रही है। 18 तारीख को इलेक्शन पोस्टपोन किया जाता है, 30 को किया जाता है, 30 को जाके अनिल मसीह जी वोट को इनवैलिड कर देते हैं, और उसके बाद जब हम हाई कोर्ट जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां पे इनको टाइम मिल जाता है, और उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन लोटस जो है वो चलाया। जो काउंसलर्स आज से 3 दिन पहले धरने पे इनके अगेंस्ट बैठे हुए थे, डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्डर हुआ डेमोक्रेसी का, उसी की लड़ाई वो लड़ रहे थे। उन लोगों को इन्होंने धमका के, डरा के या खरीद फरोख्त करके इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जोड़ा है, और यही देश के अंदर चल रहा है। देखिए, हम ऐसे नहीं करते भी आप के पार्षद किक्कर रिजोर्ट पे रखकर और उनको बंदूक की नोक के ऊपर लोगों से क्या बुलवाया जाए, और जब उनके घर से कोई फोन आता है तो स्पीकर ऑन करके सुनाया जाए। किसी की मदर बीमार हो गई है, उसको खबर नहीं लेने दिया जाता। किसी की लड़की बीमार हो गई है, उसको वहां से भेजा नहीं गया। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आपके पार्षद
निश्चित तौर पे बहुत दुखी थे और इस दुख की वजह से ही उन्होंने आपको छोड़ने का निर्णय किया। अब इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी, जिसमें बैलेट पेपरों की जांच की जाएगी। इसके बाद देखना यह है कि मंगलवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब की शहीद भगत सिंह यूनिवर्सिटी में वेतन न मिलने से परेशान स्टाफ ने कलम छोड़ हड़ताल की शुरुआत कर दी है, जिसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 2500 से ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान है और पढ़ाई लिखाई उन स्टूडेंट्स की बंद हो चुकी है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों का कहना यह है कि यूनिवर्सिटी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को पिछले 8 महीने से सैलरी नहीं दी गई। जब तक सरकार सैलरी रिलीज नहीं करेगी तब तक उनकी हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀਸੀ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਫੰਡਸ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ 15 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, 30 ਕਰੋੜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ PMMS ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸੈਕਟਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰੇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਵਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਸ, ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ।